Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss chapter number 2, that is about life and living things. First of all, we are going to see that what living things are. As we all know earlier that living things are the things that are alive. They need water, food and air to stay alive. लिविंग थिंग्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए वाटर, फूड और एयर की ज़रूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास वो होती हैं जो कि जिनको ज़िंदा रहने के लिए ना खाने की ज़रूरत होती है, ना पानी की ज़रूरत होती है और ना ही एयर की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स के कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं। जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब अपनी लाइफ के कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको पूरा करते हैं, जिनको कैरी आउट करते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के उन लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने का जो तरीका है, जो वे है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। There are 7 characteristics of living things. First of all, they feed to produce energy and to grow. लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास जो होते हैं वो फीड करते हैं। जैसे उन्होंने खाना लिया तो उस खाने का पर्पस बेसिकली आपके पास क्या होता है कि उस खाने से उनको एनर्जी मिलती है जो कि उन्हें ग्रो करने में हेल्प करती है। द सेकेंड पॉइंट इज एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन हाइट, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स। एनिमल्स जो होते हैं आपके पास वो एक सर्टेन हाइट, एक स्पेसिफिक हाइट जो होती है उस तक ग्रो करते हैं। जैसे आपके पास ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, तो इंसान जो है उनकी हाइट जो है वो एक क्राइटेरिया है, एक प्रॉपर हाइट होती है जिससे ज़्यादा उनकी हाइट नहीं बढ़ती। एक एज लिमिट होती है जिसमें उनकी हाइट बढ़ती है। सेम लाइक इसी तरह एनिमल्स है, तो आपके पास हर एनिमल जो है उसकी हाइट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे आपके पास कैट है तो उसकी हाइट जो है वो एक स्पेसिफिक सर्टेन वैल्यू तक होती है, वहाँ तक उसकी हाइट ग्रो करती है, उससे ज़्यादा उसकी हाइट नहीं बढ़ती। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक वो प्लांट जिंदा रहता है वो तब तक ग्रो करता जाता है। थर्ड पॉइंट है आपके पास, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट, रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब क्या करते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं। हम जब भी कोई खाना खाते हैं, हम खाते हैं या प्लांट्स उसको टेक इन करते हैं, तो वो फूड जो है जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ज़रूरत होता है, वो उसमें से उसको इस्तेमाल कर लेती है और बाकी का जो एक्स्ट्रा होता है, जो वेस्ट होता है, वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सेम लाइक विद द केस ऑफ प्लांट्स की फॉर्म में भी क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो उनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। ये जो वेस्ट के निकलने का प्रोसेस होता है इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स मूव बाय यूजिंग देयर लेग्स, विंग्स, व्हाइल प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग अवे और टुवर्ड समथिंग। हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम भी एनिमल्स में अकाउंट होते हैं। तो एनिमल्स जो है वो अपनी लेग्स की मदद से या विंग्स की मदद से जो है वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फिजिकली जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते हमारी तरह या एनिमल्स की तरह, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। उनकी मूवमेंट जो है वो बेसिकली इस तरह से होती है कि प्लांट जो है वो किसी चीज़ की तरफ ग्रो करता है या किसी चीज़ से ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, तो वो बेसिकली उसकी ग्रोथ कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट द थिंग्स, व्हाइल प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे रिस्पॉन्ड्स टूवर्ड्स द लाइट एंड वाटर। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हम सबको बताएं कि एनिमल्स के अंदर जो है वो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, दैट इज स्किन, टंग, आईज, ईयर्स एंड नोज। इन 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से एनिमल्स जो हैं
उनकी सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा हो तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं इनकी मदद से। पहले वो उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो लाइट है, आपकी स्किन के साथ कोई चीज़ टच हो रही है, या आपकी टंग के ऊपर कुछ चीज़ आपने टेस्ट की है, आपके नोज़ के थ्रू कोई चीज़ आपने स्मेल की है। तो ये बेसिकली क्या है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं चीज़ों के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो है वो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट्स जो है वो आपके पास रिस्पॉन्स करते हैं टूवर्ड्स द लाइट, सनलाइट जो है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द लाइट। आपके पास प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं टूवर्ड्स द वाटर। जिस डायरेक्शन में पानी होता है, रूट्स जो है वो उसी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो आपके पास जो प्लांट्स हैं उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते, लेकिन स्टिल जो है वो लाइट और वाटर के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं आपके पास। नेक्स्ट स्टेप इज ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू प्लेस वन दैट डाई। अब आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग थिंग्स जो हैं, उनका एक और कैरेक्टर ये है कि वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। आपके पास अगर हैन की एग्जांपल ली जाए तो हैन जो है वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रही है, चिक्स प्रोड्यूस करती है। डॉग जो है वो आपके पास पपीज प्रोड्यूस करता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको रिप्रोड्यूस करता है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग्स मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनको वो रिप्लेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू द लाइफ प्रोसेसेस, दे गेन एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के हर पार्ट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। बॉडी का हर सेल जो है वो रेस्पिरेशन करता है। जब आप रेस्पायर कर रहे हैं, आपकी बॉडी का हर सिंगल सेल जो है वो रेस्पिरेशन करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में एनर्जी जाती है। एनर्जी जो है बॉडी के किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जैसे अगर हमारी बॉडी, हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी जो है वो हम कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी काम हो, हम उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देन देयर इज, डिड यू नो, ऑन पेज नंबर 18 आपके पास प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है टूवर्ड्स अ स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अगेंस्ट प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे आपके पास सन है, तो अगर वो सन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है तो वो एक स्टिमुलस कहलाता है। अगर वो लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है तो वो भी आपके पास एक स्टिमुलस कहलाता है। तो प्लांट्स की जो मूवमेंट है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो वो आपके पास ट्रॉपिज्म कहलाती है। सही। मूवमेंट टूवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट। तो आपके पास जो मूवमेंट है आपकी लाइट के अगेंस्ट, वो बेसिकली क्या है, फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। और जो आपकी मूवमेंट है टूवर्ड्स द वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो वो आपके पास हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाती है। हाइड्रो मीन वाटर, ट्रॉपिज्म मीन्स रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस, यानी वो आपके पास वाटर भी हो सकता है या लाइट भी हो सकती है, जिसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स कर रहा है प्लांट। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज टेस्ट योरसेल्फ ऑफ पेज नंबर 18. Now we are going to discuss about the question answer of page number 18. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके टेस्ट योरसेल्फ का, suggest why an animals needs to move quickly. एनिमल्स को तेजी से मूव करने की क्यों जरूरत पड़ती है? An animal needs to move quickly in order to search food and escape from their enemies. एनिमल्स जो हैं वो आपके पास तेजी से इसलिए मूव करते हैं ताकि वो फूड को सर्च कर सकें और अपने एनिमीज से बच सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू एनिमल्स ईट फूड? एनिमल्स जो है वो फूड क्यों खाते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है कि वो फूड इसलिए खाते हैं ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और ग्रो कर सकें।
एनर्जी उन्हें अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट यूज इज मेड ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के थ्रू जो आपके पास एनर्जी आती है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो है वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास जो एनर्जी आती है लिविंग थिंग्स उसको ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए और अपनी बॉडी को प्रॉपर वर्क करवाने के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, नेम वन थिंग दैट प्लांट्स एक्सक्रीट, किसी एक चीज का नाम बताएं जो प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, अपने जिस्म में से निकालते हैं। प्लांट्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है वो आपके पास जब रेस्पिरेशन करते हैं, हम इंसान जिस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी में से यूरिन वगैरह एक्सक्रीट करते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको निकालते हैं। पानी भी जो है, एक्स्ट्रा वाटर भी जो है उसमें से एक्सक्रीट होता है, वो भी वाटर का एक वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार takes in fuel, release energy from the fuel, get rid of waste through the exhaust pipe, is a called living thing। आपके पास जो कार है वो बेसिकली मूव करती है, फ्यूल को इस्तेमाल करती है, उस फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करती है और जो एक्स्ट्रा होता है यानी जो स्मोक वगैरह होती है उस फ्यूल की, वो उसको एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू गाड़ी में से वो बाहर उसको एक्सक्रीट कर देता है। तो आपने बताना है कि कार जो है वो लिविंग थिंग है या नहीं है। तो कार बेसिकली एक नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज कि लिविंग थिंग होने के लिए जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि लिविंग थिंग जो है वो सेल से मिलकर बना हो। तो आपके पास जो कार है वो सेल से मिलकर नहीं बनी, ना वो ग्रो करती है ना वो रिप्रोड्यूस करती है। आपके पास कार जो है वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकती, उसके साथ साथ कार जो है वो खुद से मूव भी नहीं कर सकती। उसको मूव करने के लिए किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ती है, किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई जो कार है वो आपके पास एक नॉन लिविंग थिंग है, वो आपके पास लिविंग थिंग नहीं।